नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान दिन में नहीं बल्कि रात में ज़्यादा सुनते हैं और अगर आप सोते समय यह मंत्र जपते हैं तो आपकी बंद किस्मत भी खुल सकती है। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है बल्कि हज़ारों साधकों के अनुभव से निकली हुई सच्चाई है और इस रहस्य को स्वयं परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को बताया था। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है यही एक मंत्र आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। और शुरू करने से पहले दिल से एक बार राधे राधे बोलो। और अगर आप चाहते हो ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य जो मिलते रहें तो चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब ध्यान से सुनो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सोते समय यह मंत्र जप लो, क्योंकि जब इंसान नींद की अवस्था में जाता है तब उसका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह जागृत हो जाता है। उसी समय आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है और वही क्षण होता है जब कही गई बात सीधी ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। योगानंद जी बताते थे कि दिन में हम हजारों बार भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए प्रार्थना आदि अधूरी रह जाती है। लेकिन रात में जब शरीर थक चुका होता है और आंखें बंद होने लगती हैं तब मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है और वही समय होता है जब भगवान सबसे ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उस समय अहंकार कमज़ोर होता है, डर कम होता है और विश्वास सबसे ज़्यादा होता है। और इसी अवस्था में अगर आप यह सरल सा मंत्र बोलते हैं, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, मेरी चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी पीड़ा तुम्हारा कार्य है, मेरा भविष्य तुम्हारे चरणों में है, और इसे कम से कम 21 बार धीमी आवाज़ में या मन ही मन दोहराते हुए सो जाते हैं तो यह मंत्र आपके अवचेतन में बैठ जाता है और पूरी रात आपकी आत्मा उसी कंपन में रहती है और यही कंपन अगले दिन आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। योगानंद जी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, यह सफलता नहीं है, बल्कि यह है कि वह भगवान पर पूरी तरह छोड़ना नहीं सीखता। और जब तक तुम नियंत्रण अपने हाथ में रखोगे तब तक चमत्कार नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम सच में समर्पण कर दोगे उस दिन से अदृश्य शक्तियां तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगी। और यही मंत्र आपको वही समर्पण सिखाता है, क्योंकि जब आप कहते हैं हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और आपका अहंकार टूटता है, और जब कहते हो जो कुछ भी वह तुम्हारा है तो आपकी चिंता उतर जाती है, और जब कहते हो मेरा भविष्य तुम्हारे चरणों में है तो डर समाप्त हो जाता है, और जैसे ही डर समाप्त होता है वैसे ही रास्ते खुलने लगते हैं। योगानंद जी ने बताया है कि कई बार हमारे जीवन में रुकावट इसलिए आती है क्योंकि हमारा मन दिन भर नकारात्मक बातें सोचता रहता है और वहीं नकारात्मक बीज रात को अवचेतन में चले जाते हैं और अगले दिन वहीं परिस्थितियां बनकर वापस आती हैं। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सोने से पहले अंतिम विचार भगवान का होना चाहिए, अंतिम शब्द मंत्र का होना चाहिए, क्योंकि वही आखिरी बीज पूरी रात भीतर अंकुरित होता रहता है और सुबह उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप यह प्रक्रिया रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपका कंपन बदलता है, और जब कंपन बदलता है तो जीवन बदलना मजबूरी बन जाता है। और यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलती है, और भीतर का सबसे शक्तिशाली द्वार नींद का समय होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी आत्मा जाग रही होती है और शरीर सो रहा होता है। और यही वह पवित्र क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करता है। योगानंद जी समझाते हैं कि जैसे रेडियो पर वही स्टेशन पकड़ में आता है जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून करते हो, वैसे ही जीवन में वही परिस्थितियां आती हैं जिस भाव में आप सोते हो। अगर आप चिंता में सोते हो तो अगले दिन चिंता बढ़ती है, अगर डर में सोते हो तो अगले दिन डर गहरा होता है,
लेकिन अगर विश्वास में सोते हो तो रास्ते बनने लगते हैं, और अगर भगवान को याद करके सोते हो तो स्वयं भगवान आपके कर्मों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। उन्होंने बताया है कि कई साधक ऐसे थे जिनकी जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। कोई कर्ज में डूबा था, कोई बीमारी से जूझ रहा था, कोई रिश्तों में टूट चुका था, और जब उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हर रात आंख बंद करके वही मंत्र दोहराया, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, और उसी भाव में सो गए, तो कुछ ही दिनों में ऐसे संयोग बने जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किसी को अचानक काम मिल गया, किसी की बीमारी अपने आप कम होने लगी, किसी का टूटा रिश्ता फिर जुड़ गया, और यह कोई जादू नहीं था बल्कि अवचेतन मन की शक्ति थी। क्योंकि जब आप इस मंत्र के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी भाव में समाधान ढूंढता रहता है और ब्रह्मांड से वही स्थितियां खींचता है जो आपके भीतर के कंपन से मेल खाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान बाहर कहीं नहीं बैठे बल्कि आपके भीतर ही विराजमान हैं, और जब आप सोते समय यह कहते हो कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो आप वास्तव में अपने भीतर बैठे ईश्वर को पुकारते हो, और वह पुकार कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि आत्मा की आवाज़ सीधी परमात्मा तक पहुँचती है। और इसी कारण उन्होंने नींद को साधना कहा था। उन्होंने बताया कि यह मंत्र सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। बोलते समय यह कल्पना करो कि तुम सच में भगवान की गोद में सर रखकर सो रहे हो। जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही खुद को ईश्वर के चरणों में छोड़ दो, और जब यह भाव आ जाता है तब शरीर अपने आप हल्का होने लगता है, सांस गहरी हो जाती है, दिल शांत हो जाता है, और उसी क्षण आपके भीतर जमा वर्षों का तनाव पिघलने लगता है। और जब यह तनाव खत्म होता है तब ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर लेकर आती है। परमहंस योगानंद जी ने बताया था कि इस मंत्र को बोलते समय किसी से कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ समर्पण करना है, क्योंकि मांग में कमी का भाव होता है और समर्पण में पूर्णता होती है, और भगवान पूर्णता के भाव पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए बस इतना कहो, हे प्रभु जो ठीक है वही करना, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, लेकिन तुम्हें पता है, और उसी भरोसे में सो जाओ और देखो कैसे धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। उन्होंने कहा कि कई बार परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे बीज जमीन में डालते ही पेड़ नहीं बन जाता, लेकिन भीतर अंकुरण शुरू हो जाता है, वैसे ही यह मंत्र पहले आपकी आत्मा में काम करता है, फिर आपके मन में, फिर आपके शरीर में, और अंत में आपकी परिस्थितियों में। और अगर आप लगातार 21 दिन तक बिना छोड़े यह अभ्यास करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो भाग्य बदलता ज़रूर है, क्योंकि कर्म सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि भाव से बनता है, और सोते समय का भाव सबसे शुद्ध होता है। इसलिए परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगर दिन भर कुछ ना कर सको तो भी रात को यह मंत्र ज़रूर करना, क्योंकि यही वह समय होता है जब भगवान सबसे पास होते हैं, और यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा उनकी भाषा समझती है। परमहंस योगानंद जी यही कहते थे कि इंसान बाहर मंदिर ढूंढता रहता है, लेकिन असली मंदिर उसकी चेतना के भीतर है, और जब वह रात को आंख बंद करता है तब वही मंदिर खुलता है। इसलिए सोते समय बोले गए शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि आत्मा की प्रतिज्ञा होती है, और आत्मा की प्रतिज्ञा को ब्रह्मांड टाल नहीं सकता। उन्होंने बताया है कि जब आप रोज इस मंत्र के साथ सोते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर जमा हुआ भय पिघलने लगता है, पुरानी नकारात्मक स्मृतियां कमज़ोर होने लगती हैं, और आपका अवचेतन मन नए सकारात्मक पैटर्न पर बनाना शुरू कर देता है, और यही नए पैटर्न आपके जीवन में नए अवसर पैदा करते हैं। कई साधकों ने बताया है कि कुछ ही दिनों में उनके पास सपने बदलने लगे, नींद गहरी होने लगी, सुबह उठते ही मन हल्का महसूस होने लगा, और बिना किसी कारण के दिल में एक शांत प्रसन्नता आने लगी, और यही
संकेत होता है कि भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। योगानंद जी कहते थे कि भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि मन शोर में डूबा रहता है और यह मंत्र उस शोर को शांत कर देता है। और जब मन शांत होता है तब अंतर्ज्ञान जागता है और अंतर्ज्ञान ही भगवान की आवाज़ है। इसलिए कई बार आपको अचानक किसी काम का रास्ता दिख जाता है, अचानक किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, अचानक कोई पुराना अटका हुआ काम बन जाता है और आपको लगता है यह संयोग है, लेकिन वास्तव में यह उसी मंत्र का परिणाम होता है जो आपने रात को बोया था। उन्होंने यह भी समझाया था कि यह प्रक्रिया किसी धर्म विशेष की नहीं है, यह आत्मा का विज्ञान है। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे किसी भी मार्ग पर हो, बस भाव होना चाहिए पूर्ण समर्पण का। और अगर आप चाहो तो इसी मंत्र के साथ अपने इष्ट का नाम भी जोड़ सकते हो, जैसे हे प्रभु श्री कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, या हे देव महादेव मैं तुम्हारा हूँ, या हे माता रानी मैं तुम्हारा हूँ। भाव ही असली शक्ति है, शब्द नहीं। और जब भाव सच्चा होता है तब ईश्वर देर नहीं करते। योगानंद जी ने यह भी कहा था कि कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं आते क्योंकि कुछ कर्म पुराने होते हैं, लेकिन इस मंत्र से नए कर्म बनना बंद हो जाते हैं और पुराने कर्म कटने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब कर्म कटते हैं तब रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। इसलिए निराश मत होना, बस रोज रात को यही करना। आंख बंद करो, 3 गहरी सांस लो, मन में भगवान की तस्वीर लाओ और 21 बार धीरे धीरे बोलो, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। मेरी चिंता तुम्हारी कम जिम्मेदारी है, मेरा भविष्य तुम्हारे चरणों में है। और फिर बिना कुछ सोचे उसी भाव से सो जाओ और यह मत देखो कब क्या होगा, बस यकीन रखो, क्योंकि भरोसा ही पुल है इंसान और ईश्वर के बीच का। और जिस दिन यह पुल बन जाता है उस दिन असंभव शब्द मिट जाते हैं। और अंत में योगानंद जी यही कहते थे कि अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुनते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे दूर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अभी पूरी तरह समर्पित नहीं हुए और यह मंत्र तुम्हें वहीं समर्पण सिखाता है। इसलिए आज रात इसे ज़रूर करना, इसे प्रयोग की तरह नहीं बल्कि प्रार्थना की तरह करना, दिल से करना और देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी आने लगती है। और अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी टूटे हुए इंसान को आज यही एक मंत्र संभाल ले। और याद रखना, भगवान तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं। इसलिए जब भी थक जाओ, तब भी हार महसूस हो, जब भी रास्ता बंद लगे, बस रात को आंख बंद करके यही कह देना, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।